तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल अकाउंटिंग के बारे में। इसे जानकर आप बेहतर इन्वेस्टर बन पाए या नहीं बन पाए, बट ये कंफर्म है कि आपसे गलतियां नहीं होगी। आज के इस टॉपिक का क्रेडिट जाता है रिचर्ड थायलर को। ये साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ नोबेल प्राइज विनर है। 3 ऐसी बातें जो इन्होंने कही है। पहली बात, वो ये कहते हैं कि इंसान कॉन्टेक्सुअल होता है, वो वैसे बिहेव करता है जैसे एक कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इंसान आलसी होता है। कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन इस बात को सही मानता है। तीसरा, वो ये कहते हैं कि रुपए के साथ हमारा एक अजीब सा रिश्ता होता है, हम इस रुपए को मेंटल अकाउंटिंग में रखते हैं। आज के इस एपिसोड में समझते हैं कि क्या है ये मेंटल अकाउंटिंग और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों का इंडिविजुअल डिसीजन है। तो शुरू करते हैं बचत, निवेश और हम के इस सेकेंड एपिसोड के साथ। मान लीजिए आप एक कॉन्टेस्ट में 10,000 रुपए जीतते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कोई शक नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा। अब एक 10,000 रुपए आपको अपने रिश्तेदार ने गिफ्ट दिया, फूफा जी खड़ूस हुए तो क्या, अब अच्छे लग रहे हैं। अब ये सोचिए कि एक आपका 10,000 कहीं खो जाता है, आपकी जेब से गिर जाता है, और जब टेंशन में आप उसे ढूंढ रहे होते हो तो वहीं से कोई आवाज आती है कि ये 10,000 रुपए किसका है, और वो 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाता है। अब कैसा लगेगा? जो टेंशन में हार्ट बीट ऊपर गई थी वो एक झटके में नीचे आ जाएगी और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक क्या लग रहा था? सिर्फ अच्छा। और अब क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। तो अब ध्यान दीजिए, आपको 3 10,000 मिले हैं, एक कॉन्टेस्ट में, एक रिश्तेदार से, और एक आप ही का 10,000 जो कहीं खो गया था और आपको वापस मिल गया। तीनों ही कंडीशन में आपको 10,000 रुपए मिले हैं, पर आपको ज्यादा खुशी तब हुई जब आपका खोया पैसा आपको वापस मिला। अब ये सोचिए कि आप तीनों 10,000 रुपए लेके एक मॉल में जाते हैं और कुछ परचेज करते हैं, और दुकानदार को बोलते हैं, ये लीजिए 10,000 रुपए जो मैंने कॉन्टेस्ट में जीते। अब ये 10,000 रुपए जो मुझे मेरे रिश्तेदार ने गिफ्ट दिए, पर ये जो 10,000 रुपए जो मैं अब आपको देने वाला हूँ, ये मेरे ही थे जो खो गए थे, और इससे जो मुझे मिलने पे खुशी हुई वो उन दोनों से ज़्यादा हुई थी। तो क्या दुकानदार आपको इस 10,000 के ज़्यादा सामान देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों ही 10,000 इक्वल है। तो खुशी अलग क्यों? क्योंकि हम इंसान भावनाओं के पुतले हैं, हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। फैक्ट क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। फ्रिक्शन में जाते हैं और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। निवेश में नुकसान यहीं से शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेंटल अकाउंटिंग से हमेशा आपको लॉस ही होगा, इसके फायदे भी होते हैं। तो क्या है ये मेंटल अकाउंटिंग? ये पैसा यहाँ से आया है, ये पैसा यहाँ से आया है, इस पैसे को मैं इस काम के लिए यूज लूंगा, इस पैसे को मैं घर के कामों के लिए यूज लूंगा, इस पैसे को मैं कपड़े खरीदने के लिए यूज लूंगा। हर कंपनी अपने लिए ऐसे बजट डिसाइड करती है और अपने पैसे को हेड्स में डिवाइड करती है। जब एक हेड में पैसा खत्म हो जाता है तो वो दूसरे हेड से उस पैसे को यूज नहीं करती। कंपनीज ये कंट्रोल के लिए करती है। क्या हमें इंडिविजुअल लाइफ में भी ये फॉलो करना चाहिए? एक एग्जांपल लेते हैं। आप और आपका दोस्त एक मॉल में जाते हैं, आपके पास कैश है और आपके दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड, तो कौन सबसे ज़्यादा खर्चा करेगा? बिल्कुल आपका दोस्त, क्योंकि कैश देते टाइम दिल दुखता है और जेब हल्की होती है, बट क्रेडिट कार्ड के टाइम आपको वो पैसा महसूस नहीं होता। तो जब आपको महसूस नहीं होता तो आप ज़्यादा खर्चा करते हैं। सोचिए, मेंटल अकाउंटिंग, आप भावनाओं से अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या फैक्ट से? ये मेंटल अकाउंटिंग मुझे मेरे कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में समझ में आई। फेयरवेल पार्टी थी तो सबको सूट पहन के आना था और मुझे भी बहुत अच्छा दिखना था, तो मैंने सोचा ब्रांड का सूट लेते हैं। जब सूट लेने गया और उसका प्राइस देखा तो मैंने सोचा यही अगर मैं अपने लोकल दर्जी से सिलवा लूँ तो कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सूट एक दिन पहनना है पर महीनों की पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। तो मैं घर गया और मेरी नानी आई हुई थी। नानी ने जाते समय मुझे गिफ्ट दिया और अपन बस न आप देखा ताओ सीधा उसी दुकान पे गया और उसी सूट को परचेज कर लिया। मैंने वो क्यों ले लिया? क्योंकि मैंने वो पैसा मेरा नहीं समझा, वो पैसा तो नानी का था। अब ये पैसा तो एक बार भी सोचे बिना खर्च कर दिया, पर मेरा जो पॉकेट मनी का पैसा था उसके लिए मैंने बहुत सोचा, पैसे और पैसे में फ़र्क किया। ऐसा आदमी जो पैसे और पैसे में फ़र्क करता है वो कभी भी अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। फैक्ट से समझते हैं ये इन्वेस्टमेंट में कैसे बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपने 2 स्टॉक बाय किए हैं, एक्स और वाई, 50 और 50 रुपए दोनों इक्वल। अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो जब आप पैसा उठाने गए तो जो आपका एक्स स्टॉक था उसकी वैल्यू हो चुकी है 25 रुपये, और जो आपका वाई स्टॉक था उसकी वैल्यू हो गई है 75 रुपीज़। तो आप कौन सा स्टॉक सेल करोगे? ऑब्वियसली वाई, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे 2 काम करने वाले हैं, एक अच्छा काम करता है और एक बुरा काम करता है। तो अब आपको कॉस्ट कटिंग करनी है और एक आदमी को निकालना पड़ेगा, तो आप किसको निकालोगे? ऑब्वियसली जो अच्छा काम नहीं करता है, और जो अच्छा काम करता है उसे रख लोगे। पर इन्वेस्टमेंट के टाइम आपने ये नहीं किया। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसे तो आपने निकाल दिया, और जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बिना फैक्ट्स के उसे रख लिया। ये फैक्ट है। जब आप सेबी की रिपोर्ट देखोगे तो आप देखोगे कितने आईपीओज आए आज तक और लोगों ने आईपीओ लगाए, और जब भी आईपीओ खुले अगर वो प्रॉफिट में है तो लोग उसे बेच के निकल गए, बट अगर वो लॉस में है तो वो अपने पोर्टफोलियो में उसे होल्ड करते रहे। इंडियन हिस्ट्री में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने 10,000 के 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ तक की भी वैल्यू बना दी है, बट पब्लिक के पास वो स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे। पर ऐसी भी कई कंपनियां हैं जो इन्होंने सालों बहुत लॉस दिए हैं और कोई तो डीलिस्ट हो चुकी है, और इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको प्रोमोटर होल्डिंग कम और रिटेल होल्डिंग यानी पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा दिखेगी, क्योंकि हम प्रॉफिट में सेल करते हैं और लॉस में होल्ड, और इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो रेड कलर से भरता जाता है और हम वेट करते हैं वो कब ग्रीन
आए और हम उसे सेल कर दें। क्योंकि एक्स के केस में आपको लगा कि ये 25 रुपये मेरा है, मेरी मेहनत का 25 रुपया है, तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा और इसे सेल नहीं करूंगा। बट वाई के केस में आपको लगा ये 25 रुपया तो आपको मार्केट ने दिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आया, तो इसे बेचो और निकल जाओ, कहीं ये वापस नीचे नहीं चला जाए। दिस इज मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग करने वाले अपने रिटायरमेंट का पैसा बॉन्ड्स में डालते हैं, इक्विटीज़ में नहीं। मेंटल अकाउंटिंग करने वाले अपने पैसा 7% की एफडी में लगाते हैं और 11% पे कार लोन लेकर कार खरीद लेते हैं। इसे समझिए और पैसे में फर्क मत कीजिए। मनी फेंजेबल होती है और एक होती है, और अगर आप इसको समझ गए तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे और लाइफ में खुशी जरूर मिलेगी। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बने रहे बचत, निवेश और हम के साथ।